नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे कि कुछ व्यापारी हर साल की तरह इस बार भी त्योहारी सीजन में मिलावटी सामान बेच रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि मिठाई के व्यापारी चंद पैसों के खातिर कैसे हमारी और आपकी सेहत से खेल रहे हैं। इसके साथ ही दिखाएंगे कि हरियाणा में कहां इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया। आप बने रहिए हमारे साथ। इन दिनों हरियाणा में खूब मिलावट का खेल चल रहा है। त्योहारी सीजन में लोग मिठाइयों में मिलावट कर लोगों के जीवन से खेल रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश में मिलावट का खेल इन दिनों चल रहा है। मिठाई के व्यापारी इसमें नकली मिठाई मिलाकर, नकली मावा मिलाकर बाजारों में आपके सामने परोस रहे हैं। तो जब भी बाजार में आप जाएं मिठाई खरीदने के लिए तो बड़ा सावधान रहिएगा। इसीलिए आज के कार्यक्रम को हम दिखा रहे हैं ताकि आप जागरूक हो। जिस मिठाई को बाजार से खरीद रहे हैं उसमें बहुत बड़ी मिलावट हो सकती है, उसमें नकली सामान हो सकता है, आपके परिवार की सेहत खराब हो सकती है। 8 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने ये दिखा रही हैं कि हरियाणा में बहुत कुछ मिलावट का खेल चल रहा है। अंबाला में खाद्य विभाग सीएम फिल्म की टीम ने छापा मारा और वहां पर कार्रवाई की है। इसके अलावा यमुनानगर, घरोंडा, तमाम जगह की हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि कैसे प्रशासन की टीम हर जगह हरियाणा के शहर शहर में छापेमारी कर रही है। हरियाणा में प्रशासन मिलावट के कारोबार को रोकने के लाख दावे करे और इसके लिए रात दिन छापेमारी भी कर रहा है। बावजूद इसके प्रदेश में मिलावट का खेल चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। होशियार, खबरदार, सावधान, आपकी सेहत के साथ हो रहा खिलवाड़। बाजारों में बिक रही है नकली मिठाई, नकली मावा से अटा बाजार। त्योहारों के सीजन में मिलावट का खेल, चंद पैसों के खातिर स्वास्थ्य से खिलवाड़। बाजारों में बिक रहा मिलावट का जहर, नकली कंपनियों का कर रहे पैक का इस्तेमाल। नकली मिठाई से रहिए सावधान, जरा सी चूक आपकी सेहत कर सकती है खराब। मिठाई खरीदते वक्त रहिए होशियार। नकली मिठाई के खिलाफ प्रशासन का अभियान, प्रशासन की दर्जनों दुकानों पर छापेमारी, मिलावटखोरों पर प्रशासन की कार्रवाई। तो हरियाणा के अंदर आए दिन कार्रवाई हो रही है उन लोगों के खिलाफ जो मिलावट कर रहे हैं। बावजूद इसके मिलावट का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसा नहीं कि इस साल के त्योहार के सीजन में ही सिर्फ मिलावट की मिठाई बिक रही है। हर साल इसी तरह के मामले सामने आते हैं। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। चंद पैसों के खातिर ये लोगों की सेहत से खेल रहे हैं। लेकिन प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता, कोई ठोस रणनीति नहीं बनाता। में चल रहा है मिलावट का ये कारोबार, एक्शन के बाद भी चल रहा है काला कारोबार। आखिर क्यों नहीं ये रुक पा रहे हैं? चंद पैसों के लिए क्यों हो रहा है सेहत से खिलवाड़? आखिर इसके पीछे कौन है? तमाम तरह के सवाल हैं। क्या सेहत से ज्यादा अहमियत पैसों को दी जा रही है? ये नकली लोग दे रहे हैं। क्या हर साल की कार्रवाई से ये सबक क्यों नहीं लेते हैं और प्रशासन भी सबक नहीं लेता है? प्रशासन कोई ठोस रणनीति क्यों नहीं बनाता है? कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाता है? क्या मिलावट के खिलाफ सख्त कानून बनना बहुत जरूरी है? क्या प्रशासन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है? क्या प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ दिखावा भर है? अगर प्रशासन चाहे तो शायद मिलावट का खेल ना हो पाए। प्रशासन मिलावट को खत्म करने में नाकाम क्यों हो रहा है? कहां उसकी नाकामी प्रशासन की है?
तो मिलावट को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रशासन इसको रोक क्यों नहीं पा रहा है। हर साल मिलावट का खेल बाजारों में चलता है। त्योहार के सीजन में ना तो प्रशासन कोई सबक लेता है और जो कार्रवाई होती है ना तो उस कार्रवाई से व्यापारियों पर कोई भी असर पड़ता है। देखिए रिपोर्ट। इन दिनों त्योहारों के सीजन में मिलावट का खेल चल रहा है। बाजारों में नकली मिठाइयों का काला कारोबार खूब फल फूल रहा है। मिलावटखोर चंद पैसों के खातिर हमारी आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। बाजारों में बिक रही मिठाई में मिलावटखोर नकली सामान मिलाकर बेच रहे हैं। अमूमन देश के हर राज्य में ये काला व्यापार चल रहा है। हरियाणा में भी मिलावटी मावा और मिठाइयों की शिकायतें आ रही हैं, जिसको रोकने के लिए प्रशासन दम भर रहा है। शिकायत थी कि यहाँ पर मावा जो नकली बनाया जा रहा है, गलत तरीके से बनाया जा रहा है, उसके तहत ये हमने यहाँ पर औचक निरीक्षण किया है, चेकिंग करी है। यहाँ पर हमने सैंपल ले लिए, डॉक्टर साहब ने, हमारे डॉक्टर साहब हैं, और सैंपलों को हम भेजेंगे। उसके बाद जो भी परीक्षण रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर डॉक्टर साहब उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर क्या कुछ हरियाणा में सीएम फ्लाइंग और खाद्य विभाग की टीम रात दिन मिलावट के खेल को खत्म करने में लगी पड़ी है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि प्रशासन की तरफ से छापेमारी नहीं की जाती हो। अनगिनत लोगों पर कार्रवाई हो रही है, बावजूद इसके ये काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन दावा तो कर रहा है कि स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन नकली मिठाई और मावा बेचने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे मावा बनाया जा रहा था, जिसमें कि रिफाइंड मिला के मावा तैयार किया जा रहा है। इन्होंने उसका सैंपल ले लिया है और उसको जो तैयार मावा है 20 किलो के आसपास है, उसको डिस्ट्रॉय करवाया जाएगा ऑन स्पॉट। बाकी सैंपल ले लिया है, 6 आइटम के सैंपल लिए गए हैं, उनकी जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। जैसी रिपोर्ट आएगी एज पर एक्ट कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे पनीर और खोआ, दही, बटर, सूखा पाउडर, इन चीज़ के सैंपल लिए गए हैं। पनीर और खोआ ये चीज़ें बनाते हैं यहाँ पे। हरियाणा प्रशासन नकली मिठाई बनाने और बेचने वालों पर प्रदेश के हर जिलों में हर रोज कार्रवाई कर रहा है। मिलावट करने वालों पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन इनके मुंह को पैसे के लालच का ऐसा खून लगा है कि ये बाज आने को तैयार नहीं है। और अगर ये सैंपल भी फेल आते हैं फिर से केस चलेगा। तो आज कितने सैंपल लिए आपने? अभी जो रसगुल्ला बना रहे हैं, रसगुल्ले का सैंपल लिया, और रसगुल्ले में जो मक्खियां मिल रही हैं वो सारे के सारे रसगुल्ले हम डिस्ट्रॉय कर। इसके अलावा गोदाम वगैरह पर भी छापेमारी की? अभी जाएंगे, अभी देखते हैं। अभी यहाँ की कार्रवाई इतनी हुई है। त्योहार का सीजन है, बड़े स्तर पर मिठाइयाँ बनती है कि और भी विभाग इस तरह की कार्रवाई करेगा? चल रहा है, हमारा अभियान चल रहा है। और इस तरह से हमने असंध में भी सैंपल लिए हैं, इस तरह से हमने तरावड़ी में भी सैंपल लिए हैं। बाजारों में लगी इन रंग बिरंगी मिठाइयों में जहर परोसा जा रहा है। पैसा ज्यादा से ज्यादा बचाने के लिए कुछ मिठाई व्यापारी धोखा दे रहे हैं। ऐसे में जनता टीवी आपको सतर्क कर रहा है कि बाजारों से मिठाई खरीदते वक्त होशियार रहिए। आपकी जरा सी लापरवाही आपके साथ ही आपके परिवार की सेहत पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो बाजारों में जो रंग बिरंगी और चमकीली मिठाइयों को आप देख रहे हैं, उसके रंग पे मत जाइएगा, इसमें बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। और बाजारों में ऐसा भी हो रहा है कि नामी ग्रामी कंपनियों के जो पैकेट हैं उसके अंदर नकली मिठाइयों को पैक करके दे देते हैं। कहीं आप देखें कि इस रैपर पे लिखा है किसी नामी ग्रामी कंपनी का, तो ये असली होगी, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कार्रवाई के दौरान इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं। शहर शहर में हरियाणा में कार्रवाई की गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम भी सतर्क है। बाजारों में मिलावट की मिठाइयों की शिकायत मिलने पर एक्शन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में अंबाला के अलग अलग इलाकों में फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक अंबाला के 2 इलाकों में फूड सेफ्टी विभाग, सीएम फ्लाइंग की टीम और सीआईडी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए डेयरी और एक मिठाई व्यापारी पर यह कार्रवाई की। डेयरी संचालक पिछले करीब 2 सालों से डेयरी चला रहा था और नकली माल को अंबाला से बाहर भी सप्लाई कर रहा था। इस दौरान डेयरी संचालक ने कबूला कि वो 1 लीटर पैकेट रिफाइंड से 5 किलो मावा बना देता था। बताओ।
दूध में बनाना पड़ता है कोई। इसको पहले दूध में मिलाते हो? नहीं जो पाउडर लगाते हैं ना, हाँ हाँ पाउडर में हाँ। उसके पाउडर कौन सा होता है? स्कीम्ड पाउडर, मिल्क स्कीम्ड पाउडर। सेहत के लिए हानिकारक है? नहीं जी, फायदेमंद है। रिफाइंड से मावा बनता है। कहाँ से सीख के आए हैं आप लोग? अभी कहाँ से सीख के आए हैं? कहीं से नहीं जी। अपने आप तो नहीं आता कुछ भी यार, कहीं ना कहीं से आपने सीखा होगा ना ये काम। छापेमारी टीम ने डेयरी से 6 अलग अलग सैंपल लिए, साथ ही कुछ नकली सामान को नष्ट भी कराया। टीम का कहना है कि डेयरी से दूध, दही, घी के 6 सैंपल लिए। वहीं एक ट्रेडर्स के गोदाम में भी सैंपल लिए गए। यहाँ मूंगफली और आलू के चिप्स घटिया क्वालिटी के बनाकर बेचे जा रहे थे। इन सभी के सैंपल इकट्ठा करके कार्रवाई की गई। शिकायत थी कि यहाँ पर मावा जो नकली बनाया जा रहा है, गलत तरीके से बनाया जा रहा है, उसके तहत ये हमने यहाँ पर औचक निरीक्षण किया है, चेकिंग करी है। यहाँ पर हमने सैंपल ले लिए, डॉक्टर साहब ने, हमारे डॉक्टर साहब हैं, और सैंपलों को हम भेजेंगे। उसके बाद जो भी परीक्षण रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर डॉक्टर साहब उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर क्या कुछ यहाँ पे मावा बनाया जा रहा था, जिसमें कि रिफाइंड मिला के मावा तैयार किया जा रहा है। इन्होंने उसका सैंपल ले लिया है और उसको जो तैयार मावा है 20 किलो के आसपास है, उसको डिस्ट्रॉय करवाया जाएगा ऑन स्पॉट। बाकी सैंपल ले लिया है, 6 आइटम के सैंपल लिए गए हैं, उनकी जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। जैसी रिपोर्ट आएगी एज पर एक्ट कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे पनीर और खोवा, दही, बटर, सूखा पाउडर, इन चीज़ के सैंपल लिए गए हैं। पनीर और खोवा ये चीज़ें बनाते हैं यहाँ पे। वहीं सीएम फ्लाइंग और खाद्य विभाग की टीम ने घरौंडा में भी एक गोदाम में छापा मारा। टीम को यहाँ भी भारी तादाद में नकली मिठाई मिली है। प्रशासन ने नकली मिठाई का सैंपल लेकर इसको नष्ट किया। प्रशासन का कहना है कि इनके खिलाफ पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है, फिर भी ये नकली मिठाई बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब प्रशासन इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रहा है। और अगर ये सैंपल भी फेल आते हैं फिर से केस चलेगा। तो आज कितने सैंपल लिए आपने? अभी जो रसगुल्ला बना रहे हैं, रसगुल्ले का सैंपल लिया, और रसगुल्ले में जो मक्खियां मिल रही हैं वो सारे के सारे रसगुल्ले हम डिस्ट्रॉय कर। इसके अलावा गोदाम वगैरह पर भी छापेमारी की? अभी जाएंगे, अभी देखते हैं। अभी यहाँ की कार्रवाई इतनी हुई है। त्योहार का सीजन है, बड़े स्तर पर मिठाइयाँ बनती है कि और भी विभाग इस तरह की कार्रवाई करेगा? चल रहा है, हमारा अभियान चल रहा है। और इस तरह से हमने असंध में भी सैंपल लिए हैं, इस तरह से हमने तरावड़ी में भी सैंपल लिए हैं। ये तस्वीर आप पंचकूला की देख रहे हैं। यहाँ प्रशासन की छापेमारी के बाद मिठाई व्यापारियों में हड़कंप मच गया। त्योहारी सीजन में बड़ी तादाद में नकली मिठाई बनाई जा रही थी। यही नकली मिठाई बाजारों में बेची जा रही है। इन मिलावटखोरों पर पैसा कमाने का ऐसा भूत सवार है कि ये किसी भी स्तर पर गिरने को तैयार हैं। यहाँ तक कि हमारी और आपकी सेहत को भी नहीं बख्श रहे हैं। क्षेत्रीय एरिया में रेड करी है हमने सीएम फ्लाइंग के साथ। और पहले गए थे हम पंजाब डेयरी, जो कि मिठाई की फैक्ट्री है, वहाँ से 4 सैंपल्स लिए किए हैं। जी, किस किस चीज़ के? ये हैं रसगुल्ले के, गुलाब जामुन के, खोए के, खोया बर्फी के जी। और उसके बाद एक पतासा और खेल होता है जो मतलब इस टाइम पे यूज़ होते हैं ज़्यादा, उसकी फैक्ट्री पे गए थे। वहाँ से भी पतासे का और खेल का सैंपल मिले। और ये है भारत स्वीट्स करके है, ये पतीसे की फैक्ट्री है जहाँ अभी लास्ट आए हैं हम। यहाँ से हमने 3 सैंपल लिए हैं, पतीसा मिक्सचर के 2 सैंपल लिए हैं और एक रिफाइंड ऑयल का। फरीदाबाद में भी हरियाणा के बाकी हिस्सों की तरह मिलावट का खेल खेला जा रहा है। यहाँ पर भी जानकारी के बाद छापामारी टीम ने एक्शन लिया। टीम को छापेमारी में यहाँ भी नकली मिठाई मिली। छापेमारी टीम का कहना है कि मिठाई के सैंपल लिए गए हैं, गलत पाए जाने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। अभी हमें अभी मैंने सैंपल लिए हैं, जो क्वांटिटी कैलकुलेट करी है वो सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों ने क्वांटिटी कैलकुलेट करी है। उनके बाद उनसे एक फाइनल डिस्कशन के बाद मैं आपको कंप्लीट बता पाऊंगा कि कितने किलो रसगुल्ले और कितने किलो गुलाब जामुन हमें मिले हैं। हाल फिलहाल में हमने अभी सैंपल लिए हैं इनके। रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस इनके पास नहीं मिला है हीरालाल जी के पास, और प्रथम दृष्टि में ऐसे कोई हमें सामान नहीं मिला जिससे पता चले नकली है असली। बाकी लैब की रिपोर्ट के बाद हम आपको बता पाएंगे। खाद्य सुरक्षा और सीएम फ्लाइंग दस्ते ने गन्नौर में भी जानकारी मिलने के बाद छापेमारी की। टीम ने यहां एक डेयरी पर छापा मारा।
छापेमारी टीम का कहना है कि उन्होंने डेयरी से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए हैं। अगर नकली पाए गए तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 15 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। और अब की बार सरकार ने ये कह दिया कि अगर आपको माल में किसी भी तरह का कुछ भी वो संदेह लगे तो हम उसको एट द स्पॉट डिस्ट्रॉय कराने की पावर भी दे दी है सरकार। यहाँ सर हमने चारों सैंपल ले लिए गए, इनको जांच के लिए भेजेंगे। इनके स्टोर हाउस में इन्होंने माल रखा हुआ है। अभी तो उस माल का स्वाद ठीक ही है, अगर ये लंबा रहता है तो हम फिर इनका एक बार विजिट कर सकते हैं। तो ये संदेश है कि अपना जो भी खाद्य सामग्री है उसको शेल्फ लाइफ से ज्यादा स्टोर करके न रखें, ऐसा करके वो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने एक मिठाई की दुकान पर रेड मारकर सैंपल भरे। यहां सीएम फ्लाइंग की टीम ने शहर की बंगाली स्वीट के गोदाम पर छापा मारा और यहां बन रही खोया बर्फी, पनीर स्पंज रसगुल्ले और केक के सैंपल लिए। विभाग को शक है कि इन मिठाइयों में मिलावट की गई है, जिसके चलते सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी यहां पहुंचे और मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे। इस दौरान फूड सेफ्टी विभाग ने मिठाई विक्रेता को इसमें मिलावट नहीं करने की चेतावनी भी दी। साथ ही आम लोगों से भी मिलावटी मिठाइयां नहीं खरीदने और मिलावटी मिठाइयां सामने आने पर विभाग को सूचना देने की अपील की। 15 दिन के अंदर जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। और अब की बार सरकार ने ये कह दिया कि अगर आपको माल में किसी भी तरह का कुछ भी वो संदेह लगे तो हम उसको एट द स्पॉट डिस्ट्रॉय कराने की पावर भी दे दी है सरकार। यहाँ सर हमने चारों सैंपल ले लिए गए, इनको जांच के लिए भेजेंगे। इनके स्टोर हाउस में इन्होंने माल रखा हुआ है। अभी तो उस माल का स्वाद ठीक ही है, अगर ये लंबा रहता है तो हम फिर इनका एक बार विजिट कर सकते हैं। कैथल में भी छापामार टीम ने कार्रवाई की। टीम के एक्शन के बाद बाजार में मिठाई कारोबारियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि छापेमारी की जानकारी मिलने पर कई मिठाई के व्यापारी अपनी दुकान को बंद कर भाग गए। बताया जा रहा है कि टीम ने यहां से रसगुल्ले के गोदाम से रसगुल्लों, बेसन लड्डू, पनीर, दूध और दूध का सूखा हुआ पाउडर के 6 सैंपल लिए। यहाँ पे 6 सैंपल लिए गए हैं। साथ में अपने सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे। पूरी कार्रवाई के दौरान 6 सैंपल में 2 सैंपल रसगुल्ले के, बेसन लड्डू, पनीर एंड मदर डेयरी का दूध और पंजाब किंग का पाउडर सूखा पाउडर दूध, ये सैंपल उठाए गए हैं। इनको जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। जैसी रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग बाद में इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों के सीजन में हर साल की तरह इस बार भी मिलावट का खेल खूब हो रहा है। बाजारों में नकली रंग बिरंगी मिठाइयां अटी पड़ी हैं। प्रदेश में ये काला कारोबार सदियों से चल रहा है। हर साल इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। साथ ही प्रशासन के जरिए मोटा जुर्माना भी लगाया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन के हर साल एक्शन के बाद भी नकली मिठाई बेचने का व्यापार बंद क्यों नहीं हो पा रहा है। हर साल बाजारों से नकली मिठाई बेचने वाले पकड़े जाते हैं, बावजूद इसके मिलावट का ये खेल खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। और सवाल ये भी है कि त्योहारों के सीजन में मिलावट की मिठाई बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करता। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और ऐसा नहीं है कि इसी बार के त्योहार के सीजन में ये मिलावट मिठाई बाजार में बिक रही है। हर साल ऐसा होता है, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी होती है, लेकिन उसके बाद ये फिर शुरू हो जाता है। ना तो प्रशासन इसको रोकने के लिए कोई ठोस रणनीति या कानून बनाता है ताकि सख्ती से इससे निपटा जाए और लोगों को उनकी सेहत से बचाया जाए, और ना ही ये कारोबारी कोई सबक लेते हैं। ये पैसे के खातिर लोग की जिंदगी से खेल रहे हैं, पैसे के खातिर लोगों का स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। लेकिन हम और आपको जागरूक होने की जरूरत है। जब भी आप मार्केट में जाएं तो फिर बड़ा सोच समझकर मिठाई को खरीदें। ऐसी दुकान से ही खरीदें जिस पर आपको भरोसा हो, किसी नई दुकान पर ना खरीदें, या फिर जिस पर आपको इस बात का भरोसा हो कि इस दुकान से सही मिठाई मिलती है, उससे पहले आपने इस्तेमाल किया है, तभी उस दुकान से मिठाई खरीदें। नहीं तो आप बहुत बड़ा धोखा खा सकते हैं।
जिसको आप मिठाई के तौर पर गिफ्ट देंगे, उसको गिफ्ट नहीं देंगे, बल्कि उसकी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा आप एक ऐसा तोहफा दे रहे हैं जिसकी सेहत खराब हो सकती है, और उसको खाने के बाद फिर वो आपको कोसेगा। कई तरह के मामले भी सामने आ रहा है कि मिठाई खाने की वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है, अस्पतालों में वो पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है इस वक्त मिठाई कम से कम खरीदें। अगर आपको जरूरत नहीं है मिठाई की तो इस वक्त बाजारों से मिठाई खरीदने से बचें, क्योंकि इस वक्त ज्यादातर लोग मिठाई खरीद रहे हैं तो बाजारों में इसीलिए मिलावट का खेल भी चल रहा है, क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि हरियाणा में अलग अलग जगहों पर किस तरह से कार्रवाई की गई। यह तस्वीर देखिए आप, अंबाला में कई बार हो चुकी है कार्रवाई। ऐसा नहीं कि अंबाला में सिर्फ एक बार कार्रवाई की गई है, ये एक बार की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। अंबाला में कुछ दिनों में ही कई बार सीएम फ्लाइंग की टीम और खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की और यहां पर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यमुनानगर में हर दिन कार्रवाई हो रही है इन मिलावटखोरों के खिलाफ। लगातार एक हफ्ते से खबरें आ रही हैं कि यमुनानगर में बहुत बड़ा मिलावट का खेल चल रहा है, मिलावटखोर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। ना तो यमुनानगर का प्रशासन इस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा है और ना ही वो व्यापारी जो पैसों के खातिर सब कुछ कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए। घरोंडा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घरोंडा में भी काफी कुछ जो है मिलावट का सामान मिला है। जब सीएम फ्लाइंग की टीम को इसकी जानकारी मिली कि घरोंडा में काफी कुछ मिलावटी मिठाई बेची जा रही है तो खाद्य विभाग की टीम के साथ उन्होंने वहां पर छापेमारी की। पंचकुला की तस्वीर आप देखिए, पंचकुला में भी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने सैंपल भरे और सैंपल भर दिए और साथ ही उन्होंने कहा कि पंचकुला के सैंपल अगर फेल हो गए तो फिर बहुत बड़ी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाएगी, क्योंकि सरकार ने ऊपर से आदेश दिए हैं कि जो भी मिलावट करेगा इस त्योहार के सीजन में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा फरीदाबाद, गन्नौर, कैथल और बहादुरगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सिर्फ 2-4 दिन की तस्वीरें हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर एक हफ्ते की तस्वीरें आपको दिखाएं तो शायद टीवी स्क्रीन पर वो आ भी ना पाए, इतने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और बाजारों में इस तरह से मिठाई बिक रही है। तो ऐसे में सवाल यह है कि हर साल मिलावट का खेल जो चलता है उसके लिए आखिर क्या कुछ सबक लिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की हमने आपको दिखाई कि किस तरह से कार्रवाई की गई। अब इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि हर साल हम इस तरह की तस्वीरें दिखाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, प्रशासन से भी कहते हैं कि आप सही तरीके से कोई रणनीति बनाइए, तो फिर ऐसा क्या है कि मिलावट का खेल नहीं रुक पा रहा है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं कि इस वक्त क्या कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन के ऊपर। कब तक चलेगा नकली मिठाई बेचने का ये खेल? किसके संरक्षण में नकली मिठाई जो है वो बिक रही है, कारोबार चल रहा है? एक्शन के बाद भी काला कारोबार क्यों नहीं रुक रहा है? इतने लोग के खिलाफ कार्रवाई हो गई, चंद पैसों के लिए क्यों लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या सेहत से ज्यादा अहमियत इस तरह के लालची लोग पैसों को दे रहे हैं? उनको ये समझना चाहिए कि लोगों की सेहत पर क्या गुजरेगी। हर साल कार्रवाई तो होती है लेकिन हम ठोस रणनीति नहीं बना पाते। प्रशासन कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहा है? हर साल से क्यों नहीं सबक ले रहा है? क्या मिलावट के खिलाफ सख्त कानून की जरूरत है ताकि एक संदेश जाए? क्या प्रशासन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करता है? इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। प्रशासन अगर चाहे तो शायद कुछ काम नहीं हो सकता, सिर्फ कुछ खाना पूर्ति के तौर पर कार्रवाई हो जाती है और उसके बाद फिर यह काम आगे चलता रहता है मिलावट का। तो ऐसा नहीं है कि इस बार के मिलावट का खेल ये चल रहा है। हर साल त्योहार के सीजन में इसी तरह के मामले सामने आते हैं तो सबक कोई नहीं लेता है। इसीलिए जनता टीवी आपको जागरूक कर रहा है कि आप जब भी बाजार में जाएं तो सोच समझकर मिठाई खरीदें। खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।